कल रात जो असद ओवैसी साहब के दिल्ली के घर पर अटैक हुआ, खतरमबाजी हुई, वो हाईली कंडेमनेबल है। क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2014 से लेके अब तक ये चौथी बार है। और उनका घर वहाँ पे है जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया है, और वहाँ से जो है पुलिस स्टेशन बहुत ही करीब है। उसके बाद ये वाक़ये हो रहे हैं, चौथी बार है। और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो जो है अमित शाह के हाथ में है। तो वहाँ की पुलिस को और वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को चाहिए, अमित शाह को भी चाहिए कि जो है इसकी सख्त कार्रवाई करे, और जो लोग जो अनआइडेंटिफाइड लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन ले। क्योंकि अगर एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जो है ना सेफ नहीं रहेंगे, तो एक आम आदमी कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो सेफ रहे। तो ये हाईली कंडेमनेबल है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के वो वाहिद लीडर है जो हिंदुस्तान में जो भी माइनॉरिटीज के खिलाफ नाइंसाफी या जुल्म होता है वो सबसे पहले आवाज उठाते हैं। कोई चाहे कोई दूसरे लोग उठाओ या ना उठाओ, वो सबसे पहले आवाज उठाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के वो हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं। और उनके अंदर जो है ना कौम के दर्द का एहसास है। तो ऐसे अटैक से, ऐसे थ्रेट से, धमकियों से जो है ना वो पीछे हटने वाले नहीं है और ना हटे हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ ना, 4 बार भी हो चुका है। साल 1.5 साल पहले भी उनके घर पे अटैक हुआ था। और लास्ट ईयर जो है उत्तर प्रदेश इलेक्शंस हुए थे, वो हाईवे पे जा रहे थे। तो जब भी जो है उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ, 4 बार गोलियां चलाई गई। उसके बाद भी जो है वो उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करे कई दिनों तक, और Z+ सिक्योरिटी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। क्योंकि जो बंदा सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, जो हक पे रहता है और जिसका ईमान मजबूत होता है, वो किसी से नहीं डरता। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे क़ायद की हिफाजत करे और उनकी उम्र दराज करे। The attack on Asad Owaisi Sahab's residence at Delhi yesterday night, because this is not the first time that his house has been attacked. This is the fourth time from 2014, and that area, his residence, is very close to a police station, and it is a very high security area. And Asaduddin Owaisi Sahab is the leader of minorities, a very legendary leader, a famous leader of minorities in India, who is a member of parliament, a people's representative. So it's not a joke that MP's house is being attacked again and again. If an MP, a people's representative, is not safe in a country, then how can a common citizen expect himself to be safe? So I highly condemn it, and I also want to say that attacks like this and threats to Asaduddin Owaisi Sahab will not stop him from raising voice against injustices happening all over India.